ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़े और बाबा का जयकारा लगाएं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है भूमिका जी की मम्मी का। जी हाँ, भूमिका जी का इससे पहले भी अनुभव चैनल के साथ शेयर किया जा चुका है। जब भूमिका जी ने अपना अनुभव सुना और अपनी मम्मी को सुनाया तो इनकी मम्मी को भी बहुत एक्साइटमेंट हुई कि मैं भी अपना अनुभव चैनल के साथ शेयर करूँगी। ऐसा ही होता है कि जब हम किसी दूसरे का अनुभव सुनते हैं तो हमें भी लगता है कि जब बाबा ने हमें इतनी खुशियों से नवाजा है तो क्यों ना हम भी बाबा की एक अनुभूति लोगों के साथ शेयर करें, ताकि हमारे बाबा के बारे में लोगों को पता चले कि बाबा कितना दयालु हैं। चलिए शुरू करते हैं भूमिका जी की मम्मी का बहुत प्यारा सा अनुभव। भूमिका जी की मम्मी बताती है, मुझे 4 या 5 साल बाबा से जुड़े हुए हो गए, लेकिन मुझे लगता नहीं था कि मैं कभी शिरडी जा पाऊँगी। लेकिन अचानक से हमारा शिरडी जाने का प्लान बना और प्लान भी ऐसा कि हमारी पूरी फैमिली एक साथ गई। भूमिका जी की मम्मी बताती हैं कि मैं 4 या 5 सालों से बाबा से जुड़ी हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं था कि बाबा हमें इतनी जल्दी शिरडी बुला लेंगे। ये कहती हैं कि जब हम पहली बार शिरडी गए, अचानक से बाबा के सानिध्य में जब आए तो हम पूरे परिवार के साथ गए, जिसमें मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे और मेरा जो दामाद थे वो भी गए, मेरे फूफा फूफी, हम सब लोग गए। ये कहती है मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी अपने बाबा की शिरडी देखने की, शिरडी में बाबा से मिलने की। ये कहती हैं कि हम मॉर्निंग के 4 बजे ही उठ गए। मेरी ये कहती है इतनी एक्साइटमेंट थी कि जब शिरडी 4 या 5 किलोमीटर ही रह गया था तो हमने अपना सामान वगैरह पैक कर लिया। ये कहती हैं इसी बीच कि मेरी बहू का फ़ोन आया कि मम्मी अब ज़्यादा दूर शिरडी रह नहीं गया है, इसलिए आप अपना बिस्तर वगैरह पैक कर लो, सामान पैक करके रखो ताकि स्टेशन आए तो आराम से आप लोग उतर जाओ, जल्दबाजी ना करो। ये कहती है मैंने तो बहुत एक्साइटमेंट से बताया कि भाई मैं तो 4 बजे ही उठ गई थी, मुझे इतनी एक्साइटमेंट है बाबा की शिरडी पहुंचने की और सामान वामान मैंने सब कुछ पैक कर लिया है। ये कहती हैं कि मैं खिड़की के पास बैठी थी और बाहर देख रही थी। जब हम शिरडी जाते हैं ट्रेन से तो कितने सारे खेत नज़र आते, ऐसे ही खेतों के बीच में से जब ट्रेन गुज़र रही थी, ये कहती हैं कि बिल्कुल बाबा के जैसे वस्त्र पहन के एक व्यक्ति खेत में खड़ा था, पे पटका बंधा था, कफनी पहनी हुई थी और बिल्कुल बाबा जैसा। ये कहती हैं मैंने उसको देखा, मेरे मन में एक सवाल उठा, इतनी सुबह सुबह कोई इतने ऐसे ड्रेसअप होके क्यों खड़ा होगा। ये कहती हैं कि मैं बस एकटक उसे देखे जा रही थी, मेरी तो निगाह ही नहीं हट रही थी, जितनी दूर तक मैं देख सकी मैं देखती रही। हो ना हो वो मेरे बाबा ही थे जिन्होंने मेरे आने से पहले इंतज़ार किया और शिरडी की धरती पे पहुंचने से पहले ही मुझे दर्शन दिए। ये कहती हैं ये बात अभी मैंने अपने परिवार के लोगों को नहीं बताई। ये कहती हैं हम शिरडी पहुँचे, नहाए धोए, वहाँ तो 2 दिन मैं सोई ही नहीं। बस मुझे यही लगता था द्वारका माई जाना है, समाधि मंदिर जाना है, बस बाबा 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 से मिलने की जो खुशी थी शायद उसको बयां कर पाना थोड़ा मुश्किल है। ये कहती हैं दीदी उसके बाद मैंने जब अपने परिवार वालों को बताया तो उन्होंने मुझे यही कहा कि तो इतनी एक्साइटेड थी ना शिरडी आने की, बाबा से मिल, बाबा ने तुझे पहले ही दर्शन दे दिए, तेरा पहले ही स्वागत कर लिया, वो बाबा ही होंगे जो तेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। ये कहती हैं दीदी ये तो मुझे नहीं पता कि वो सच में बाबा थे या नहीं थे, लेकिन ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि वही मुझे दर्शन देने आए थे, वरना इतनी सुबह 4 साढ़े 4 बजे के करीब कौन इतना ड्रेसअप होके खेत में आकर खड़ा होगा। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल ये हमारे भाव होते हैं और जब हमारे भाव सच्चे होते हैं
तो बाबा हमें किसी ना किसी रूप में दर्शन दे ही देते हैं। ये बताती हैं ऐसी दीदी कि ऑन डेली बेसिस मैं अपने घर का काम वगैरह निपटा कर उसके बाद पूजा करती हूँ, उसके बाद अपना किचन में काम करने चली जाती हूँ। ये कहती हैं कि एक दिन ऐसे ही मैं पूजा कर कर दीपक जलाकर अपने किचन में काम करने के लिए चले गए। ये कहती हैं अचानक से मुझे बहुत भीनी भीनी खुशबू आने लगी, जैसे धूप बत्ती जली हो। ये कहती हैं लेकिन मेरे घर में 4-5 दिन से धूप बत्ती ख़त्म हो रखी थी। मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि मैंने तो कोई अगरबत्ती धूप बत्ती जलाई नहीं है, क्योंकि मेरी तो ख़त्म हो रखी है। ये कहती है मैं फिर मंदिर के पास पहुंची, लेकिन मंदिर के पास पहुंच के तो खुशबू और तेज़ थी। ये कहती हैं 4 या 5 मिनट तक वो खुशबू आती रही। बाबा ने मुझे एहसास दिला दिया कि वो आसपास है। बिल्कुल सही कहा आपने, कभी कभी अचानक से खुशबू आने लग जाना, बाबा को याद करते करते वो बाबा हमें अपने पास होने का ही अनुभूति कराते हैं कि मैं तेरे आसपास ही हूँ। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि यदि सच्चे दिल से बाबा को प्यार करते हैं, बाबा को पूजते हैं, तो वाकई ही बाबा अपने दर्शन, अपने होने का एहसास अपने भक्त को देते ही देते हैं। इसके साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी आंटी जी, अपना इतना प्यारा अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि ये अनुभव हमें बताते हैं कि बाबा को प्यार करने वाले लोग किस हद तक बाबा को प्यार करते हैं, और बाबा वे हर हद पार करके उसे अपना एहसास दिलाते हैं। इसके साथ बस इतना कहना चाहूँगी, जिस तरह से आप लोगों की अनुभूतियाँ सुनते हैं और आपको खुशी होती है, ऐसी ही खुशी आप भी दूसरों को दे सकते हैं अपना एक अनुभव चैनल के साथ शेयर करके। बाबा की लीलाओं का वर्णन करने में, बाबा की लीलाओं का गुणगान करने में हमारा सहयोग दीजिए। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साई राम, जय साई राम।